आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि अगर ए बी का मतलब ये लाइन, सी डी का मतलब ये लाइन, तो अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ का मतलब ये लाइन, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी का मतलब जी ई डी, तो ये वाला एंगल। सो दिस एंगल इक्वल टू वॉट, 126 डिग्री। एंगल जी ई डी की वैल्यू हम लोगों के पास है। तो क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई मतलब ये ब्लैक कलर से जो एंगल शो किया है इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। जी ई एफ, सो जी ई एफ जो हम लोगों ने पिंक कलर से शो किया इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। और लास्ट में हम लोगों को एंगल एफ जी ई का मतलब एफ जी ई मतलब ये रेड कलर का जो एंगल है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो क्या दे रखा है हम लोगों को दिया है गिवन दैट कि एंगल जी ई डी की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। अब देखो ज़रा फिगर पर आते हैं। जी ई डी का मतलब ये वाला एंगल, और इस एंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें तो दो एंगल्स आते हैं, एक तो पिंक और ये ब्लैक। इसका मतलब इस पूरे एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं, दिस प्लस दिस रखा जा सकता है, रख देते हैं क्योंकि इन दोनों से मिलके पूरा एंगल बन रहा है ना। चलिए रख दीजिए। तो जी ई डी के प्लेस पर रखा हम लोगों ने जी ई एफ। सो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंड दिस इक्वल टू 126 डिग्री। अब जी ई एफ तो फाइंड करना है ना हम लोगों को, तो एंगल जी ई एफ एज इट इज़ रखिए। एफ ई डी तो देखिए यहाँ पे सिंबल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। फिगर में ऐसा दे रखा है हम लोगों को, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री। एंड दिस इक्वल टू 126 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जी ई एफ की, तो इसको तो इधर ही रखिए और इस 90 डिग्री को कर दीजिए ट्रांसपोज। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 डिग्री। मतलब एंगल जी ई एफ की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली जो कि कितनी है, 36 डिग्री। और ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये जो दो लाइन्स हैं आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। करेक्ट। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं और ये लाइन इन दोनों लाइन्स को कट करती है तो ये अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और जब पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एक लाइन से ट्रांसवर्सल तक का एंगल दूसरी लाइन से ट्रांसवर्सल तक के एंगल के इक्वल होता है। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। मतलब एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा जी ई डी के इक्वल, क्योंकि ये एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की एक साइड में, ये एंगल दूसरी साइड में। ये बेटा पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, ये एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। तो कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी ई, यानी कि ये वाली लाइन जी ई कट्स दैम, या फिर जी ई इज ट्रांसवर्सल, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये कट करती है, तो ये एंगल मतलब एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जी ई डी, यानी कि इस एंगल के, एंगल जी ई डी। और किस रीजन की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। ठीक है, हमें ए जी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही रखिए ए जी ई। और जी ई डी, एंगल जी ई डी की तो वैल्यू गिवन है ना, कितनी, 126 डिग्री। तो इसके प्लेस पर रख देते हैं 126 डिग्री। और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम लोगों को फाइंड करना है ये एंगल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बनते हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर कह सकते हैं एक लाइन के ऊपर जब एक दूसरी लाइन फॉल होती है तब दो एंगल्स जो बनते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई,
एफ जी ई इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर में है दोनों एंगल्स। ठीक है, अब ए जी तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना हम लोगों ने, ए जी कितने डिग्री का है 126 डिग्री का, रख दीजिए इसके प्लेस पर 126। एफ जी ई हम लोगों को फाइंड करना है, एज इट इज़ लेके चलिए, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हुआ, देखिए 180 अपने प्लेस पर है, और इस 126 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो कितने डिग्री निकल के आता है 54 डिग्री। एफ जी ई की वैल्यू निकाली हम लोगों ने कितनी 54 डिग्री का होगा ये एंगल, और ये हम लोगों का तीसरा आंसर हो जाता है, ये हम लोगों का दूसरा आंसर हो गया, और ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर ए पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में पी क्यू का मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, एस टी का मतलब इस लाइन के। तो ये दो लाइन्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल जो ब्लू कलर से हम लोगों ने शो किया है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 110 डिग्री। वहीं आर एस टी कितने डिग्री का है 130 डिग्री का है। तो आर एस टी मतलब ये वाला एंगल 130 डिग्री का है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस मतलब ये जो पिंक कलर से हम लोगों ने एंगल शो किया है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल होगी पी क्यू और एस टी इन दोनों लाइंस के। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन पहले कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हम लोगों ने एक एम एन लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि आर से पास होगी, साथ ही एम एन पी क्यू और एस टी इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग इन एंगल्स को जो कि यहाँ बन रहे हैं को नेम दे देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल क्या है, इसको नेम दे देते हैं 1, ईजी रहेगा करना इसको। इस एंगल को नेम दे देते हैं 2, और यहाँ पे ये एंगल जो फॉर्म होता है उस एंगल को हम लोग नेम दे देते हैं 3। करेक्ट है, सो एंगल 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, करेक्ट, तो ये दो लाइंस आपस में कैसी हैं पैरेलल, और ये इन दोनों लाइंस को कट करती है, तो क्यू आर अपने आप में क्या हुई ट्रांसवर्सल। करेक्ट है, और ये एंगल 1 मीन्स 110 डिग्री का एंगल और एंगल 1 दोनों ही इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए तब को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स किसको बोला जाता है, जब दो लाइंस को एक लाइन कट करे, ट्रांसवर्सल कट करे, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं वही को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। एम एन और पी क्यू कैसी लाइन से पैरेलल, और कौन कट करता है, एंड क्यू आर कट्स देम। इन दोनों लाइंस को क्यू आर कट करती है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री के। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो पी क्यू आर की तो वैल्यू हमें पता है ना, कितना 110 डिग्री, रख दीजिए इसके प्लेस पर 110, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल 1 निकालना है, तो निकालिए इसको ट्रांसपोज करके। तो 180 अपने प्लेस पर है, 110 ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो एंगल 1 कितने डिग्री का निकला 70 डिग्री का। तो एंगल 1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि कितनी है 70 डिग्री। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दो लाइंस भी अब आपस में कैसी हैं पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल हुई। अब ये ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में एंगल्स हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये को इंटीरियर एंगल्स हुए। और अगर ये दो को इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई 180 डिग्री। इस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं। सो अगेन ST is parallel to MN and SR cuts them। तो ये दो लाइंस कैसी हैं पैरेलल, और ये लाइन कट करती है, तो मतलब ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एंगल्स है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। देयरफॉर दोनों का सम यानी कि TSR लिख दीजिए, RST लिख दीजिए इस एंगल को, प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। किस प्रॉपर्टी से,
को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब टी एस आर या आर एस टी, ये तो पता है ना हम लोगों को, आर एस टी 130 डिग्री का, सो 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 निकाल सकते हैं इसको ट्रांसपोज करके, तो 180 डिग्री, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा 130, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो एंगल 3 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली जो कि कितनी है 50 डिग्री। अब देखो हम लोगों के पास में इस एंगल की वैल्यू है, हम लोगों के पास इस एंगल की भी वैल्यू है, और हम लोगों को ये एंगल निकालना है। करेक्ट है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। चलिए लिख देते हैं इस पॉइंट को। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सारे मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब एंगल 1 की तो वैल्यू हम लोगों के पास में है ना कितनी 70 डिग्री, रख दीजिए 1 के प्लेस पर 70 डिग्री। एंगल 2 हम लोगों को फाइंड करना है, देखो यही तो फाइंड करना है ना, ठीक है। और एंगल 3 ऑलरेडी फाइंड कर रखा है कितना 50 डिग्री, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 70 और 50 कितना हुआ, ये हुआ 120 डिग्री, और ये है एंगल 2, दिस इक्वल टू 180। हमें एंगल 2 चाहिए तो इस 120 को कर दें ट्रांसपोज, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल 2 की जब वैल्यू हम लोग 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 60, और एंगल 2 की जगह पे क्या रखा जा सकता है एंगल QRS, क्योंकि इसी को तो नेम दिया है हम लोगों ने। सो दिस इम्प्लाइज के एंगल QRS कितने डिग्री का हुआ 60 डिग्री का हुआ। तो ये हम लोगों का आंसर निकल आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको दोनों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।